मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूं। इसी भीलवाड़ा में मैंने अपनी इंटर एजुकेशन पूरी की थी। आई एम सिंपली बीकॉम। एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ जो बिलो मिडिल क्लास फैमिली हुआ करती थी। मेरे फादर का रिटायरमेंट उस समय हो चुका था जब मैं मात्र 9 साल का था। तबीयत साथ नहीं देने की वजह से उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा और जब फादर का रिटायरमेंट हुआ तो फैमिली जो है इकोनॉमिक क्राइसिस में गुजर रही थी। 6 भाई बहनों का मेरा परिवार था। अभी अपन सुनते हैं ना 6 भाई बहन तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन वो दौर था क्योंकि मैं पूरी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर हूँ और मेरी एज अगर 48 है तो आप समझ सकते हैं कि वो दौर था जब किसी भी फैमिली में 5, 6, 7 बच्चे होना एकदम नॉर्मल सी बात हुआ करती थी। तो ऐसी फैमिली जो इकोनॉमिकल क्राइसिस के दौर से गुजर रही थी, उस समय हमारे माँ बाप ने बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में हम बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट पूरी कराया और उनकी सबसे लास्ट वाली जो संतान थी यानी मैं मुकेश कोठारी, जब मैंने बीकॉम का एग्जाम दिया मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी में जाहिर कर दिया कि हमारी जिम्मेदारी अब पूरी हो गई, अब तुम्हारा काम चालू, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी संभालनी है। तो 1973 के जन्म के बाद अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना करियर चालू किया। प्राइवेट नौकरी से जब करियर चालू किया तो मेरी सैलरी जो पहली होती थी वो 750 रुपये, 750 रुपीज ओनली। 750 रुपये की नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी ये मैंने पहले बता दिया आपको, क्योंकि परिवार का इकोनॉमिकल स्टेटस ठीक नहीं था। बचपन से ही बार बार एक बात दिमाग में आती थी कि कब मैं बड़ा होऊंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। लेकिन जब पहली बार 750 मिले ना दोस्तों, तो पहली बार हमें पता चला कि पैसा कमाना, एक सोचना, पैसे के बारे में सोचना, सपने देखना एक अलग बात है और सपनों को पूरा करना एकदम अलग चीज है और इसे पूरा करने में बहुत कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है और कई बार सारा कुछ करने के बाद भी जीवन के सभी सपने 99% लोगों के पूरे नहीं होते। खैर, प्राइवेट नौकरी से करियर चालू किया। धीरे धीरे लगातार नौकरी आगे बढ़ती गई। सपने धीरे धीरे संकुचित करने लगा। बड़ी कार का सपना स्कूटर पर आ गया था, बड़े बंगले का सपना एक छोटे से मकान पर आ गया था और इसी तरह जिंदगी चलने लगी। लगभग 7-8 साल की नौकरी मैंने लगातार की। उस समय लगातार एक ही कंपनी में काम करने की वजह से, एकाग्रता के साथ काम करने की वजह से, कमिटमेंट और ईमानदारी की वजह से काम करने की वजह से मुझे मात्र 26-27 साल की एज में उस पूरी कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर बना दिया गया और मेरी सैलरी सन 1999 में होती थी 13,000 बेसिक। 1999 में 13,000 बेसिक सैलरी होना छोटी मोटी बात नहीं थी दोस्तों। उस समय बड़े से बड़े जो गवर्नमेंट के अधिकारी थे उनकी सैलरी 9, 10, 11,000 बेसिक हुआ करती थी और 26-27 साल की एज में मेरी सैलरी 13,000 बेसिक होती थी। कहने को तो साला में सांप बन गया, लेकिन कहते हैं कि नौकरी करने वाले लोग या एक लिमिटेड बिजनेस करने वाले लोग अपने दायरे के हिसाब से सोचा करते हैं और मैंने अपनी सोच को संकुचित किया और इसी वजह से मैं नौकरी को लगातार कर पाया। अगर मैं सपनों को बार बार जगाता रहता तो शायद मैं नौकरी नहीं कर पाता। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे मोटिवेटर आ जाते हैं जो हमारे सोए हुए सपनों को जगा देते हैं। कभी कभी जब वो लोग हमें सपने जगाते हैं या मैं आपके सपने जगाता हूं तो कभी कभी हम इतने प्रैक्टिकल हो चुके होते हैं, इतने जीवन को जीने के बाद इतने हम पक चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं कि कोई हमें मोटिवेट करता है तो कहता भाई मोटिवेशन की बात मत करो, प्रैक्टिकल की बात करो। दुनिया में सबसे महंगी चीज अगर कोई पृथ्वी पर पाई जाती है तो वो है मोटिवेशन। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सारी सुविधाएं उनके पास है। उनके पास भी AK-47, हमारे पास भी AK-47, उनके पास भी अच्छे इक्विपमेंट, हमारे पास भी अच्छे इक्विपमेंट, सब कुछ सेम होने के बाद भी ये ऐसी कौन सी चीज है जो ये डिसाइड करती है कि जीतेगा कौन? दोस्तों, ये चीज है मोटिवेशन। मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जब आप इस गाने को गुनगुनाते हैं और जब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने लग जाता है, तो सोच लो कि आप मोटिवेट हो चुके हैं। तो ये मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आदमी को बड़ा से बड़ा काम कर लेती है। दोस्तों, इंटेलिजेंट लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। मेरे से ज्यादा नंबर लाने वाले जो दोस्त थे मेरे 10 दोस्तों के सर्कल में सबसे कमजोर विद्यार्थी मैं था। सबने साइंस ली, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना और मुझे क्योंकि साइंस मिली ही नहीं, क्योंकि मेरे परसेंटेज कम थे और इसलिए मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया और
ग्रेजुएशन कॉमर्स से करने के बाद भी मैं आज उन सारे लोगों से ज्यादा कमाता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग था उनके पास, संसाधन थे उनके पास, लेकिन कोई मोटिवेट करने वाला साथी नहीं था। लेकिन मैं जब इस बिजनेस में आया तो मुझे मोटिवेट करने वाले मेरी अपलाइनों के रूप में मेरे भगवान मिले और मुझे एक असाधारण आदमी को, एक साधारण से आदमी को असाधारण बना दिया। यूं कहें कि यहां पर रामायण की वो कथा पूरी तरह चरित्रार्थ होती है। एक बंदर, साधारण सा बंदर, उसको मोटिवेट करने वाले, उसको मार्गदर्शित करने वाले रामायण में जामवंत मिले। तो दोस्तों, वो बंदर जिसे मैं बंदर कह रहा हूं, उसे बाद में जगने के बाद, मोटिवेशन मिलने के बाद हनुमान कहा गया। और जानते हैं, आज पूरे विश्व में राम से ज्यादा मंदिर हनुमान के हैं, क्योंकि वो व्यक्ति मोटिवेट होकर उसने अपना 100% दिया। और मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है कि अगर वो आपके अंदर आ जाए तो 101% आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, ताकत बहुत सारे लोगों में है, लेकिन मोटिवेट करने वाला आदमी चाहिए, मोटिवेट होने वाला चाहिए, तभी वो विश्व विजेता पहलवान बनता है, बड़ा वेट लिफ्टर बनता है। क्रिकेट बहुत अच्छा लोग बाग खेलते हैं, लेकिन मोटिवेशन की वजह से वो रेगुलर खेलते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम में जाते हैं। सिर्फ योग्यता होने से आप टॉप पर नहीं जाएंगे, जब योग्यता को मोटिवेशन का साथ मिलेगा तभी आप टॉप पर जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने लगातार 7 साल तक नौकरी की। नौकरी में आप जानते हैं कि बॉस होता है हमेशा, वो हमेशा आपको काम बताता है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता। जस्ट ओबे बॉस, नो बॉस नहीं, हमेशा बॉस, हर जगह बॉस, सपनों में बॉस, हर जगह हमारे सपनों में आते हैं बॉस। क्यों? क्योंकि हमें अपना दिमाग लगाने की कोई इजाजत नहीं होती। हमारे ऊपर एक बॉस होता है और बॉस ही हमेशा हमें मार्गदर्शित करता है। और जब हम लोगों के सपनों के लिए काम करते हैं तो हमारा सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हमारा सपना पूरा तभी होगा जब हम अपना काम करेंगे, अपने मोटिवेशन से काम करेंगे, अपने उद्देश्य के लिए काम करेंगे, तभी हमारा सपना पूरा होगा। लोगों के सपने पूरे करने के लिए जब हम रहेंगे तो हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। दोस्तों, इसी दौरान, नौकरी के दौरान ही, जब मैं डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर था, मेरी ही कंपनी में मेरे बॉस, जो आज मेरी अपलाइन है और लगभग इंडिया के 90% लोगों की इस बिजनेस में अपलाइन है, मिस्टर प्रहलाद राय, मैं सतत नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं उनको, क्योंकि उनकी वजह से मेरे भाग्य में बिजनेस आया और उनके मोटिवेशन की वजह से आज मैं यहां पर हूं। उन्होंने एक साधारण सा लड़का जो नौकरी किया करता था, जो उनके अंडर में काम किया करता था, वो एक बिजनेस मीटिंग में मुझे ले गए, डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में मुझे ले गए और वहां से मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। वहां पर मुझे पता चला कि मेरा जन्म नौकरी के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म छोटे मोटे किराने की शॉप के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म छोटे मोटे बिजनेस के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। और जब मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ, जब मैंने ये सोचा, तब मेरा दिमाग चलना चालू हुआ। तो दोस्तों, मैं आज आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है? अगर आप पक चुके हैं तो आपके मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया था कि नहीं, मैं एक साधारण सा आदमी हूं, मैं कामयाबी के लिए पैदा नहीं हुआ, क्योंकि आसपास आपके इतने लोग हैं जो आप जब भी बड़ा सोचेंगे तो आपको कहेंगे हवा में मत उड़। लेकिन मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। जब मैंने यह बोलना चालू किया, तब से मेरी कामयाबी चालू हुई है। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जाइए चेक बॉक्स में और लिखिए, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। जी हां, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। यस यस मत लिखिए, यहां पर लिखिए, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। अगर आप सारे लोग ये चीज लिखते हैं तो मैं आगे से आपसे बात करना चालू करता हूं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, क्या होता है और कौन सी कंपनी को हमें करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। मैं अंतिम बात बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं आप सब लोगों को। लिखिए यहां पर, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है, मेरा जन्म सिर्फ कामयाबी के लिए हुआ है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के उस पहली बिजनेस मीटिंग में मैं गया और मुझे कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करके बताया गया और मुझे बताया गया कि आपके जैसे व्यक्ति के पास सपना करने का, सपना पूरा करने का इसके अलावा और कोई साधन नहीं। और मुझे एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल बताया गया, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। जो लोग कैलकुलेशन में फंस जाते हैं दोस्तों, उन्हें अकाउंटेंट कहते हैं, उसे मालिक नहीं कहते हैं। मालिक
कैलकुलेट नहीं करता, मालिक बैलेंस शीट बनाता है और बैलेंस शीट एक अंतराल के बाद बनती है, एक दिन में नहीं बनती। आप मालिक हैं या अकाउंटेंट हैं, पहले दिन हिसाब नहीं लगाया जाता। मुझे वहां पर